हेलो एंड वेलकम टू माय मास्टरमाइंड क्लास। आज की इस क्लास में आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही, साथ ही साथ आपकी जो माइंड में एक पिक्चर है वेट लॉस को लेकर के, वो भी क्लियर होने वाली है। क्योंकि वेट लॉस जो है वो आजकल की दुनिया में एक होड़ सा बन गया है। जिसको देखो वही वेट लॉस करने के लिए भागा जा रहा है। यूट्यूब पे आप देखने बैठिए तो इतने सारे वेट लॉस करने के आपको चैनल्स दिखाई पड़ जाएंगे। अगर आप एफबी पे जाइए, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, कहीं पर भी जाइए, वेट लॉस करने के डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज। बेली फैट कम करना है तो ये एक्सरसाइज कर लो, अगर आपको आर्म फैट कम करना है तो ये एक्सरसाइज कर लो, आपका थाइस फैट कम करना है तो आप ये एक्सरसाइज कर लो। पर इन द एंड ऑफ द डे गाइस, हमारा जो मोटिवेशन होता है ना, वो एकदम डाउन हो जाता है। क्योंकि हम स्क्रॉल करते 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 ही थक जाते हैं। और बॉडी का वेट लूज हो चाहे ना हो, हमारे थंब का वेट जरूर लूज हो जाता है क्योंकि इतनी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। बार 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 हम सिर्फ एक्सरसाइज को करते जाते हैं, और इससे होता क्या है, इन एक्सरसाइज को देखने से हमारे माइंड में एक खिचड़ी पक जाती है। और ये खिचड़ी पकने के बाद में हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है। क्योंकि जो करना है उसके लिए तो माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। और अगर माइंडसेट में कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमें बैकफुट ही होना पड़ता है। चाहे वो एक्सरसाइज की सोचें, हम हफ्ते भर तक की बहुत अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, इन द एंड ऑफ द वीक छोड़ो कौन करे, ऐसा भावना मन में आती है और रह जाता है। या अभी बच्चों का स्कूल है, या अभी आज लेट नाइट पार्टी से आए थे तो सुबह उठ नहीं पाए, आज छोड़ो, आज ठंड हो रही है, आज मन नहीं कर रहा है, अरे आज अलार्म ही नहीं बजा, शिट। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे मोटिवेशन को डाउन करती हैं। और जहां हम 2 से 3 दिन ऐसा करते हैं, हमारा माइंड सेट तुरंत चेंज हो जाता है कि ठीक है यार, कर लेंगे, कौन सी आफत बची है। बस वहीं पर सारा खेल आपका डिस्टर्ब हो जाता है। जितनी आपने मेहनत करी होती है वो सारी की सारी बेकार। उसी तरीके से फिर एक मन में मोटिवेशन आता है, चलो डाइट फॉलो करने से हमारा वेट लूज होता है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपने 70 और 30 का रोल, या फिर आपका 80 और 20 का रोल तो सुना ही है। तो आप उसको फॉलो करने लग जाते हैं। क्या करते हैं, अपने आप को स्ट्रिक्ट डाइट में रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप अपनी क्रेविंग्स को मारना शुरू करते हैं। आप मनपसंद जो आपका खाना होता है उसको आप अवॉइड करना शुरू करते हैं। धीरे-धीरे आपके मन में ये लालसा बढ़ती है कि मुझे ये खाना है, खाना है। क्या यार, कितने दिन तक नहीं खाएँगे? ऐसे मन में भावना जब आना स्टार्ट होती है तो आप एक दिन अपने सब्र के बांध को तोड़ करके वो आप फूड जो आपका मनपसंद है, चाहे वो पिज़्ज़ा, बर्गर, बताशे कुछ भी हो सकता है, वो आप खा लेते हैं। क्योंकि आपके पास माइंडसेट नहीं है। कैसे हम गोल पर पहुँचे? कैसे हम अपनी हेल्थ गोल की जो जर्नी है उसको पूरा फॉलो करते हुए उस टारगेट तक पहुंचे जो हमने अपने मन में डिसाइड किया था। आज की वर्कशॉप, आपका जो मास्टरमाइंड क्लास है, ये इसी पे ही पूरी तरह से आधारित है कि हम कैसे उस हेल्थ गोल की जर्नी को पा सकते हैं। आइए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, जिसमें मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगी और कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से हम इस हेल्थ गोल को अचीव कर सकते हैं। चाहे वो वेट लॉस का हो, चाहे वो हमारे किसी भी डिसीज को क्योर करने का हो। आइए मैं अपने स्क्रीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कितने लोग मानते हैं कि मैं जो ये बात कह रही हूँ ये 100% सही है? अगर आप हमारी बात से एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप मी करिए, मी, टाइप मी। कम ऑन, वेरी गुड। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। चलिए, अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे वेट लॉस की जर्नी में हमें कौन-कौन से चेकलिस्ट को फॉलो करना होता है, जिससे कि हम उस हेल्थ गोल की जर्नी पर बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सिर्फ इसको एक माइंडसेट को डिकोड करने वाली बात है। देखिए, सबसे पहला काम हमें करना है, ज्वाइन योर सपोर्ट ग्रुप। अब सपोर्ट ग्रुप क्या होता है? आपने देखा होगा जब भी हम कुछ भी
अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक्सरसाइज करना है या डाइट को फॉलो करना है या कुछ कुछ भी चीज़ हम अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो 1-2 दिन करने के बाद में जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं या हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे होते हैं और उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सामने आपकी बताशे की प्लेट रखी हुई है। सब पूरा फैमिली एन्जॉय कर रही है, बताशे खा रही है, गोलगप्पे, पानी पूरी जिसे बोलते हैं, वो आराम से खा रही है और आप क्योंकि डाइट कोड पे हैं, तो आप उसको रोक कर रखते हैं अपने मन को कि नहीं मुझे नहीं खाना है, इसमें कैलोरीज़ बहुत होती हैं, इसमें मुझे नहीं खाना है। घर वाले आपके क्या बोलेंगे या जो आपके फ्रेंड सर्कल वाले हैं, जिन्होंने कभी भी इस हेल्थ गोल को पाने के लिए कुछ भी एफर्ट नहीं किया है। माइंड मत कीजिएगा पर ये ऐसा होता है कि वही आपको एडवाइस देते हैं, जिन्होंने कभी कोई एफर्ट नहीं किया होगा। जिन्होंने एफर्ट किया होगा वो आपको कभी भी ऐसी गलत एडवाइस दे ही नहीं सकते हैं, जो आपके लिए आपकी विपरीत साबित हो। तो क्या कहेंगे वो लोग? वो कहेंगे, "अरे! इतना क्या फिगर बनाना है? खाओ अपना कुछ नहीं चलता है इसमें। एक बताशा खाने में नहीं तुम जो है मोटी हुई जा रही हो।" इस तरीके की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। हम भी सोचते हैं कि हाँ, एक बताशे में क्या होता है? चलो एक तो ट्राई ट्राई करा जा सकता है, एक में क्या है, कल थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, आज एक खा लेते हैं। पर होता क्या है कि जब आप एक बताशा खा रही होती हैं, उस समय वो एक बताशा या एक पानी पूरी जो है, वो आपकी बॉडी में 36 कैलोरी इंक्लूड कर देती है। ये 36 कैलोरी इंक्लूड करने के साथ ही साथ आप ये देखिए कि क्या-क्या चीज़ें आपने उसमें ज़्यादा ऐड अप कर ली अपने जो भी डाइट है उसमें। आपने पानी पूरी के जो पानी होता है, उसमें जो नमक होता है, वो आपने एक्स्ट्रा लिया। आपने जो पूरी तली हुई थी, उसमें जो रीयूज्ड ऑयल था, जो कि बहुत ही अनहेल्दी होता है, वो ऑयल आपने अपनी बॉडी में रखा। उसके अलावा आपने अपने सबसे बड़ी बात है कि मोटिवेशन को डाउन किया। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं खाना है, आप सब खा सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस्ड डाइट के रूप में। सबसे पहले आपने सपोर्ट ग्रुप बनाया, वो ग्रुप में आप रहना पसंद करिए जो आपके जैसे एफर्ट कर रहे हैं। ये ग्रुप हमारे जो पूरा इंस्टीट्यूट है, इसमें सारे मेंबर्स आपस में मिल करके इस ग्रुप को बनाते हैं और हर एक मेंबर दूसरे की हेल्प करता है कि आज मैंने ये खाया और मुझे ये रिजल्ट मिला। तो दूसरे को मोटिवेशन मिलता है, अरे इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान रेसिपी है, ये तो मैं भी खा सकती हूँ और इसको बनाना भी कितना आसान है, चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ये क्या हुआ, एक माइंडसेट हुआ कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। ये नहीं माइंडसेट हुआ कि अरे मुझे क्या करना करके छोड़ो, एक दिन में कुछ नहीं होता है, एक दिन में बहुत सा ज़ीरो फिगर बन जाएगा। इस तरीके का जो माइंडसेट आपको देते हैं, प्लीज़ आप उनसे दूर रहिए। क्योंकि ये आपके मोटिवेशन को डाउन करने के साथ-साथ आपके मन में जो एक उम्मीद की किरण है कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकती हैं, आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकती हैं, उसको भी कमज़ोर कर देगा। अंततोगत्वा होगा क्या? आप कुछ भी खाते जाएँगे, जो कि आपके मेटाबॉलिज़्म को स्लो करता जाएगा, जो कि आपकी हेल्थ को डाउन करता जाएगा क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है आपको, तो आपका जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होते जाएँगे और जब आपकी बॉडी में डिसीज़ेज़ रिफ्लेक्ट होने लग जाएँगी, तब आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएँगे। अब डॉक्टर आपके बीमार तन में जो भी बीमारी है, उसके रोकथाम के लिए, उसको क्योर करने के लिए मेडिसिन दे देगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर आपकी बीमारी को खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि जो बीमारी हमारे मन के द्वारा आ रही है, वो तो हमें ही खत्म करनी है, उसका ऊपर वर्क तो हमें ही करना है। जब हमारा माइंड सेट है, वो तो हम ही को सुधारना है ना, उसमें डॉक्टर क्या करेगा? तो हमें डॉक्टर की बात सुननी है अपने जो भौतिक तन है उसके लिए। जो हमारा मानसिक जो है सेट है, उसके लिए हमें स्वयं ही इस पे कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या किया हम लोग ने? सबसे पहले हमें सपोर्ट ग्रुप ढूँढा, ठीक है? अब सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, सेट अ रियलिस्टिक गोल। अब आप कहेंगे मैंने तो रियलिस्टिक गोल ही बनाया था कि कम से कम 1 महीने में मेरा 10 केजी तो लेट लूज़ होना ही चाहिए था ना वेट हमारा। भई मैं मेरी फ्रेंड जिम जाती है, वहाँ तो 10 किलो आराम से लूज़ रहता है, उसने तो बल्कि 20 किलो लूज़ किया। पर मैं मुझे कम से कम 10 तो करना ही है योगा से। आपने रियलिस्टिक गोल नहीं बनाया, क्योंकि जब आप रियलिस्टिक गोल बनाते हैं, तो कहा गया है कि आपका
अगर मैं योगा की बात करूं तो उसमें कहा गया है कि आपका 1 मंथ में 1 केजी वेट लूज अगर होता है तो ये आपका सस्टेनेबल वेट रहता है। अब आप कहेंगे 1 मंथ में 1 केजी में क्या होगा? तो आपको मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि आप जब वेइंग मशीन पे खड़े होके अपना वेट नापते हैं ना, तो उस समय आप सिर्फ अपना वेट नहीं नाप रहे होते हैं। आप उस समय बहुत सारी चीज़ें नाप रहे होते हैं। जैसे कि आपका बॉडी में सबक्यूटेनियस फैट होता है, आपका विसरल फैट होता है, आपका वाटर वेट होता है, आपके बोन्स मसल्स का वेट होता है, आपके जो है वो बाकी जो स्ट्रक्चर है उसमें आपका ब्लड का वेट है। ये सारी चीज़ें वेट मिला करके आपको वेइंग मशीन में कॉम्बिनेशन के रूप में, कंबाइंड रूप में दिखाई पड़ती है, जिसे आप अपना वेट समझते हैं। तो जब आप अपने हेल्थ गोल को अचीव करने के लिए आप 1 मंथ में 1 केजी के टारगेट पे रहेंगे, तो क्या होगा? आपका वेट तो कम होगा, साथ में आपके विसरल फैट भी कम होना स्टार्ट होगा। आपका सबक्यूटेनियस फैट भी लेस होना स्टार्ट होगा। अब आप कहेंगे ये दोनों है क्या भला? सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट है क्या भला? तो इसके लिए हम आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में समझाएँगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और इन्हें कैसे हमें लूज़ करना है। ठीक है ना? तो अभी हम जो ये समझ के चलेंगे कि हमें एक रियल गोल बनाना है। देखिए रियल गोल आप बनाएँगे तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलती है ये इमेज, इट्स मी। मैंने अपने लाइफ में रियलिस्टिक गोल बनाया था दोस्तों। और मेरी ये इमेज जो आप देख रहे हैं, इससे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होने में सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 साल लगा था। मैंने कुछ भी डाइटिंग नहीं करी थी, मैंने कोई जिम का इक्विपमेंट यूज़ नहीं किया था, मैंने कहीं पर भी अपनी क्रेविंग को नहीं मारा था और आज इस जो है जो मैंने इमेज आपको दिखाई है, वो इमेज में मैं खुद को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ क्योंकि मुझसे बड़ा मैं अपने आप को किसी को इंस्पिरेशन नहीं मानती हूँ। अब मुझे देख कर के, मुझसे इंस्पायर होकर के आप अगर अपने रियलिस्टिक गोल को बना सकते हैं तो लिखिए टाइप करिए चैट बॉक्स में, क्या है आपका रियलिस्टिक गोल? देखिए, एक इमेज मैं आपके साथ और शेयर कर रही हूँ, ये सब मेरी रियल इमेज हैं। मैंने कहीं से भी कोई एडिटिंग नहीं करी है। ये मेरी दादी हैं, दादी के साथ मैंने अपनी पिक खिंचवाई थी जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई थी बॉडी में। तो उस समय मैंने इस दादी के साथ में अपनी फ़ोटो खिंचाई थी। देखिए फ़ोटो में सभी मुस्कुरा लेते हैं, अंदर से कौन स्वस्थ होता है, ये तो खुद को पता होता है। पर मैंने जब अपने रियलिस्टिक गोल को फ़ॉलो किया और सारे हेल्थ गोल के पाथ्स को फ़ॉलो किया, होलिस्टिक हीलिंग को फ़ॉलो किया, मेरी इमेज यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी सिर्फ़ 1 साल लगा था। 1 साल कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। हम कितने सालों से तो अपने आप को मोटिवेट करते आ रहे हैं कि हम वेट लूज़ करेंगे, करेंगे, करेंगे और इतने सालों में मोटिवेट करते-करते जो वेट आज हमारा है, क्या वो 1 दिन में आया है? जी नहीं। ये आपका वेट कम से कम 5 से 6 साल पुराना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके एक-एक रुपया आप जमा करती जा रही हैं और ये एक-एक रुपया जमा करते-करते आपका ये हाल हो गया है कि आपने अपने पास बहुत सारा फैट का अकाउंट का बैंक बैलेंस बना लिया है। अब इस फैट को कम करने के लिए भी हमें धीरे-धीरे, धीरे करके ही उसमें से खर्चा भी करना है। अगर जल्दी करेंगे ना तो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का होता है। अब इसको क्यों कह रहे हूँ मैं? क्योंकि जितना जल्दी आप वेट लूज़ करेंगी उतनी जल्दी वो वेट गेन भी हो जाएगा। आपने उदाहरण में देखा ही होगा कि जिम में जितने लोग भी जाते हैं 20 किलो, 25 किलो बहुत बढ़िया वेट लूज़ कर लेते हैं। पर जैसे ही वो जिम को छोड़ते हैं, उनका वेट दुगना तेज़ी से बढ़ता है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ फिजिकल बॉडी पे काम किया होता है। जब हमारे संस्था में लोगों ने जॉइन किया, मुझसे इंस्पायर हुए, उन्होंने मेरी टेक्निक्स को फॉलो किया और मेरी टेक्निक होलिस्टिक हीलिंग है, मैंने उसको अपनी लाइफ में फॉलो किया था और वही मैंने अपने 9000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर पूरा फॉलो करवाया और उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकला था। जिसमें से जो है मैं आपके सामने कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको हॉल ऑफ द फेम की ट्रॉफी मिली हुई है। देखिए, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये होलिस्टिक हीलिंग के हमारे स्टूडेंट्स हैं। आप भी ऐसे ही बन सकती हैं। ऊपर हमारे पास में जो पिक है वो आँचल की है, नीचे हमारे पास जो पिक है वो दिव्यांशी की है,
फिर रज़िया की पिक है एंड अपूर्वा की पिक है। ये हमारे ऑनलाइन क्लासेस की और ऑफलाइन क्लासेस की स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कहीं से बैंगलोर से ज्वाइन किया, कहीं किसी ने हापुड़ से ज्वाइन किया, किसी ने लखनऊ से ज्वाइन किया और किसी ने हमारे अब्रॉड से ज्वाइन किया। तो इस तरीके से जो है हमारे पास में जब लोग आते हैं और ऑनलाइन क्लास लेते हैं, फॉलो करते हैं हमारी टेक्निक को, ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर कि मैम बता रही हैं तो मुझे करना है, और नहीं हो पाता है ना जो चीज़, वो उसके भी मैं तरीके बताती रहती हूँ कि अच्छा अगर ये चीज़ फॉलो नहीं हो पा रही तो इसको ऐसे फॉलो कर लो। उससे क्या होता है ना कि माइंड एकदम रिलैक्स रहता है कि हाँ भाई जो बता रही हैं, अगर मुझसे नहीं होगा तो उसकी रेमेडी भी है, और जो चीज़ नहीं रेमेडी है उसको तो करना ही करना है। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को इसलिए उदाहरण रखा क्योंकि मैं जानती हूँ कि जितनी चीज़ें नेट पर लिखी होती है ना, फ़ॉलो करने के लिए वो कतई भी आप फ़ॉलो नहीं कर सकते हैं। उसी की वज़ह से मोटिवेशन डाउन होता है क्योंकि हम पूरा का पूरा अपनी भरोसा जो है वो नेट पे कर लेते हैं, यानी कि सोशल मीडिया पे कर लेते हैं और उसी को ही गुरु बना लेते हैं क्योंकि आजकल हर इंसान फ्री के पीछे पड़ा हुआ है। हर चीज़ फ्री। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि फ्री के चक्कर में वो अपनी हेल्थ को भी कितना डाउन कर रहे हैं। फ्री के चक्कर में अपना टाइम कितना वेस्ट कर रहे हैं, फ्री के चक्कर में अपने माइंड को कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं कि सारी जो खिचड़ी पकी जा रही है उसमें से कुछ भी अच्छी चीज़ हम निकाल करके अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फ्री जो दिखता है ना दोस्तों, ये फ्री नहीं होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हमसे ले करके हमको ये दिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है ये हमारा डेटा बेच देते हैं ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत होती है। मान लीजिए मैंने एक ऐड दिया, ठीक? वो ऐड आपको दिखाई पड़ेगा। वो ऐड आपको दिखाई पड़ेगा, मैं बहुत रियल बात बता रही हूँ। वो ऐड आपको दिखाई पड़ेगा क्यों? क्योंकि आपने आज से 10 दिन पहले से वेट लॉस के लिए कुछ ना कुछ सर्च किया था, ठीक है ना? तो आपने खुद देखा होगा कि आपने जैसे शूज़ का घर में बात करी और शूज़ के लिए आपने एक बार भी सर्च किया, आपको शूज़ से रिलेटेड ही सारे वीडियोज़ दिखाई पड़ने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जो सर्च करते हैं, वो सर्च इमेज आपके गूगल आपके लिए उसको सेल आउट कर देता है। गूगल फ्री में है ना, पैसा कहाँ से कमा रहा है? फ्री में तो कुछ भी चीज़ नहीं चलती है। थोड़ा माइंडसेट की बात है, सोचिए और समझिए, ठीक है ना? चलिए, अब हम वापस आते हैं अपने उस पे क्योंकि हमने रियलिस्टिक गोल के बारे में बात किया, तो ज आपका जो रियलिस्टिक गोल है आपने अपने टाइप किया है चैट बॉक्स में? चलिए, सबने टाइप किया है? गुड, गुड। अब करना क्या है? अभी तक तो हमारे मन की इच्छाओं की बात हो रही थी, पर कहते हैं ना, "अरे भैया सब चीज़ ठीक है पर बताओ तो करना क्या है?" आइए अब हम उसी पे बात करते हैं। तो हम बात करते हैं कि अब हमें करना क्या है? करना हमें ये है कि एक लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट बनाने के लिए हमें करना क्या है? देखिए, लिस्ट बनाने के लिए हमें कितनी तरह से अपने माइंड को डिकोड करना है वो देखिएगा। मेक ए लिस्ट टू प्रिपेयर योर माइंड। अब माइंड को प्रिपेयर करने का मतलब यहाँ पर क्या है? माइंड को प्रिपेयर करने का मतलब यहाँ पर ये है कि पहले तो आप ये माइंडसेट बनाइए कि हमें वेट लॉस करना है। अब करना है, तो क्यों करना है? अगर करना है, तो कैसे करना है? करना है, तो कब करना है, कब तक के लिए करना है और करना है तो कहाँ करना है? ये चारों चीज़ों का, पाँचों चीज़ों का जो आपके डब्लू है 5, उनके लिए माइंडसेट बनाना होता है। इसके लिए हमारे संस्था में जब लोग जॉइन करते हैं तो हम एक अफ़र्मेशन का उनको जो है वो क्लास देते हैं, जिसमें वो अपना रियलिस्टिक गोल सेट करते हैं और उस रियलिस्टिक गोल के अकॉर्डिंग जो है वो जो मैनिफेस्टेशन करते हैं, उससे वो अपने हेल्थ गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर लेते हैं। तो आपको मैं बताऊँगी बाद में कि कैसे हम इस हेल्थ गोल के लिए अपना एक माइंडसेट बना सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमें पहले तो अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करने की एक लिस्ट बनानी है। ये सब अपने माइंडसेट में बनाना होता है, तब हम अपने वेट लॉस की जर्नी को स्टार्ट कर पाते हैं या अपने हेल्थ गोल की जर्नी को स्टार्ट कर पाते हैं। ओके? तो अब हमें सेकंड चीज़ करनी क्या है? हमें अपने डेली रूटीन का एक लिस्ट बनानी है। डेली रूटीन में हम लोग पता है कभी भी खा लेते हैं, कभी भी सो लेते हैं, कभी भी टीवी देख लेते हैं, कभी भी घूमने चले गए, कभी भी कुछ भी कर लिया। एक सेट रूटीन नहीं होता है, जिसे कहते हैं डिसिप्लिन। हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता है। कभी हमने सुबह 12 बजे नाश्ता कर लिया, खाना गायब हो गया। कभी हमने शाम को जो है कुछ खा लिया, तो रात का खाना गायब हो गया। कभी हम घूमने चले गए, तो हमारा दिन का खाना हमने बाहर ही कुछ चटर-पटर खा लिया, उसमें चला गया। कभी हम सुबह जल्दी उठ गए सो करके, कभी हम रात 10 बजे तक पड़े सो रहे हैं। तो लाइक ये जो हमारा रूटीन है, ये हमारे
जो हेल्थ गोल की जर्नी है उसको पाने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को नियम में ढालना होगा, डिसिप्लिन बनाना होगा अपनी लाइफ का। तो हमें डेली रूटीन का पहले तो लिस्ट बनानी है कि हमें किस समय क्या-क्या काम करना है। इससे हमारे अंदर क्या आएगा? इससे हमारे अंदर आएगा एक मोटिवेशन। और मोटिवेशन क्यों आएगा? क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। जब हमारा टाइम मैनेज हो जाएगा ना अच्छे से, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है। बहुत सारा टाइम होता है कि हम अपने ऊपर कुछ ध्यान दे पाएँ, कुछ वर्क कर पाएँ। आप मोस्टली देखेंगे कि हमारा टाइम किस-किस चीज़ में जा रहा है, ये आपको पता चलना शुरू हो जाएगा उसमें। चलिए, फिर हमें क्या करना है, जो हम डेली फूड खा रहे हैं, उसकी लिस्ट बनाना है और उसकी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, उसको भी हमें देखना है कि हम कोई भी सब्ज़ी अगर बना रहे हैं, तो हम कितने तेल में बना रहे हैं, उसमें कितना नमक डाल रहे हैं, उसमें कितने मसाले डाल रहे हैं, कौन-कौन से मसाले डाल रहे हैं, किस तरीके से हमने अपना फूड प्रिपेयर किया है और सबसे बड़ी बात होती है कि किस भावना से प्रिपेयर किया है। यहाँ पर जो है वो जब हम योग की बात करते हैं, तो आपका जो माइंड है, मन, बुद्धि और आपके जो विचार है, सबको समन्वय देना होता है। जब आप किसी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं, तो उसके पीछे जो भावना होती है आपकी, वही सबसे ज़्यादा वर्क करती है और वो भावना हमारे माइंडसेट से आती है। चाहे आप किसी के लिए खाना प्रिपेयर कर रहे हों, चाहे आप अपने हेल्थ गोल की जर्नी प्रिपेयर कर रहे हों, चाहे आप डेली रूटीन, कुछ ना कुछ उसके पीछे व्हाई रीज़न होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। सिर्फ पेट भरने के लिए कर रहे हैं या अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं या हम अच्छा दिखने के लिए कर रहे हैं, हम किस पर्पज से कर रहे हैं कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी लाइफ़स्टाइल जो हमें पाना है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत अट्रैक्टिव फिगर पाना है, एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ पानी है, एकदम आपको जो है वो पेन रिलीफ लाइफ पानी है, कहीं पर भी कोई पेन नहीं है, कोई शरीर में व्याधि नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, एकदम अच्छा टोन फिगर जैसे हम लोग अपने सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, वैसा अगर पाना है, तो उस लाइफ़स्टाइल को पाने के लिए जो मोटिवेशन है, उसका क्या आप लिस्ट बना सकती हैं? लेकिन now make a list of your lifestyle and mental status of those days when you were look attractive and slim. जब आप पा लेंगी हेल्थ गोल को, उसके बाद क्या? आप क्या करेंगी? अगर आप दूसरों के लिए मोटिवेशन बनेंगी, बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद के लिए मोटिवेशन बनेंगी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अच्छी चीज़ें सीख ली हैं और अपने किचन की जो आपकी बागडोर आपके हाथ में है, आपने अपनी फैमिली को एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना सिखा दिया, वो तो सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम अपनी जब हेल्थ गोल की जर्नी को अचीव कर लेंगे, तब हमारा मोटिवेशन क्या होगा कि हम उस वेट को सस्टेनेबल रख पाएँ, ठीक है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे जो आपको मैंने पिक्चर्स दिखाई थी अपनी, आपने ये हमारी पिक्चर्स देखी थी, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये वेट मेरा, ये पिक्चर मेरी जो है 15 साल के बाद की है और ये भी ये रिसेंट की पिक्चर है मेरी। 15 साल में भी मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। एक सस्टेनेबल वेट मैंने अपने आप को कैरी किया और उन लाइफ़स्टाइल को, उन जो हमारा मेरा माइंडसेट था, उसको लेकर के मैं मोटिवेशन के लिए आप लोगों के सामने हूँ। क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं अपने हेल्थ के गोल अचीव कर लूँगी, तो मैं एक समाज में प्रेरणा बन कर के सबको एक माइंडसेट बनाऊँगी कि वो भी इस काम को कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है बात की नहीं? तो हमें सबसे पहले एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। फिर हमें क्या करना है? फिर क्या करना है कि डिसाइड योर मोटिवेशन फॉर टेक दिस एक्शन। मैंने बताया ना कि हर एक चीज़ के पहले अगर हम व्हाय लगा देंगे, तो व्हाय से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। अब यूँ समझिए, आप ऑफ़िस जा रही हैं, अगर आप ऑफ़िस नहीं जाएँगी, तो आपका बॉस पूछेगा व्हाय? आप खाना बनाती हैं घर में? खाना बनाने के लिए आप डेली उठती हैं और जाती हैं। अगर आप 2 दिन नहीं जा रही हैं खाना बनाने और सब कुछ ठीक-ठाक है, तो आपके घर में लोग नहीं पूछेंगे कि क्यों? व्हाय? खाना आज क्यों नहीं बना? क्या बात है? तबीयत नहीं सही है या कोई और बात है? नाराज़ हो? व्हाय रीज़न बताओ ना। तो हर एक चीज़ के पीछे व्हाय है। लेकिन अगर आपको अपनी हेल्थ गोल को पाना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो आपको वो व्हाय खुद से पूछना पड़ेगा।
कि भाई मैं ये क्यों करना चाह रही हूँ? क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या सिर्फ़ भाई की शादी में? तो एक मोटिवेशन अपना जो है वो बनाइए कि मुझे मेरा भाई क्या है? मैं क्यों करना चाह रही हूँ ये चीज़ें? वो भाई जिस दिन आप पालेंगी, उस दिन आपको आपका हेल्थ गोल अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि यदि आप स्वस्थ होना चाहती हैं तो आपको कौन रोक रहा है? आपको कोई नहीं रोक रहा है। सिर्फ़ आपका माइंड आपको रोक रहा था कि लोग क्या कहेंगे? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे क्लासेस जॉइन करते हैं, योगा जॉइन करते हैं, पर लोगों को नहीं बताते हैं कि उनको लगता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे? पहले एक बार हेल्थ गोल अचीव हो जाए, फिर हम बताएँगे लोगों को। यहाँ पर भी उनका एक माइंडसेट है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने ऊपर, कि हम कर ही लेंगे। और ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पहले भी कई बार फेल हो चुके होते हैं। 80% वुमेन सिर्फ़ इसीलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि वो अपना माइंडसेट नहीं बनाती हैं और वो इन जो हमारे चेकलिस्ट है उसको फॉलो नहीं करती हैं। ये चेकलिस्ट मैंने नहीं बनाई है, ये चेकलिस्ट हमारी रिसर्च ने बनाई है, जो 20 साल से हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारी टीम रिसर्च कर रही है। उसमें ये चेकलिस्ट बन के आई है कि अगर ये फॉलो हम नहीं करते हैं, तो हमारा हेल्थ गोल जर्नी स्टार्ट ही नहीं होगी, हमारा इंजन ही स्टार्ट नहीं होगा। आगे तो जर्नी में जो है बहुत सारे पड़ाव और बहुत सारे स्टेशंस आएँगे, उनको हमें पार करना है, पर इंजन तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना। तो ये यहाँ इंजन स्टार्ट करने की बात है और जैसे हमारे कंप्यूटर में हमारा सीपीयू होता है, अगर सीपीयू गड़बड़ है तो कमांड आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा सीपीयू ठीक तरीके से नहीं सोचेगा, तो कमांड्स हमारी बॉडी पर नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक है? तो क्या करना है, सबसे पहले हमें आज अपनी एक बहुत अच्छी-सी पिक खींचनी है। वो पिक खींचनी है जिसकी इमेज को हम बदलना चाहते हैं। या फिर आप जो है ऐसा सोचिए कि जैसे भी आप हैं वैसे आपने एक पिक खींच ली और उस पिक को खींच करके अपने 3-4 कॉपीज़ बनवा लीजिए। एक ड्रेसिंग टेबल के सामने लगाइए, एक किचन में लगाइए, एक आप अपने अलमीरा के अंदर लगाइए जहाँ पर आपके जो है वो आउटफिट्स टंगे हैं, जहाँ पर आपके वार्डरोब है और आपकी मनपसंद फेवरेट ड्रेसेस टंगी हैं जिनको आपने खरीदा तो बड़े मन से था पर पहन नहीं पाई आप उसे। तो वहाँ पर आप उस पिक को लगाइए और एक आप लगाइए डोर के पीछे जो बाहर जाता है डोर, उसके पीछे लगाइए। अब इन 4 जगह लगाने का क्या सेंस है? जब आपने ड्रेसिंग टेबल पे लगाया, आपके माइंड ने आपको एक जो है वो सिग्नल दिया कि आपको अट्रैक्टिव दिखना है। आप उस फिगर को रिमूव करने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए अपने कपड़ों पर ध्यान देगी। बहुत लूज़ कपड़े नहीं पहनने हैं, टाइट कपड़े पहनने जिससे आपको आपकी फिगर का एक एहसास हो कि हाँ, मुझे इसी तरीके से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कम करना है, पर यहाँ से यहाँ से कम करने के चक्कर में आप फिर वहीं जाकर मत अटक जाइएगा कि बेली फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज देख लें या थाइज़ फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज देख लें। कुछ नहीं होता है इससे। आपका बॉडी वेट एक साथ आपकी बॉडी का वेट सेट करता है, एक साथ आपकी बॉडी से फैट को सेट करता है। ये एक बहुत सीक्रेट बात है और इसका पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि सारी बातें हम एक वीडियो में नहीं बता सकते हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि बाद में जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी, उसमें इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जो पिक्चर अपनी लगाई थी ड्रेसिंग टेबल के सामने, उसको जो है हमने यहाँ से मोटिवेशन लिया। फिर जो किचन में लगाई थी, किचन में जब आप अपनी पिक को देखेंगे तो आपके मन में क्या सिग्नल जाएगा? ये सिग्नल जाएगा कि आप जो खाना प्रिपेयर कर रही हैं, वो खाना बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। उसमें कोई भी ऐसी इंग्रीडिएंट आप नहीं डालेंगी जो अनहेल्दी हो। तो आपका माइंडसेट वहाँ पर थोड़ा-सा चेंज होगा। फिर आपने जो अपने वार्डरोब में लगाया था, वहाँ पर आप जब अपने कपड़े लेने जाएँगी तो आप हर दिन उस ड्रेस को जब देख कर के अपना मन में सोचती हैं और कहती हैं कि काश! ये मैं पहन पाती, मैंने इतना महँगा खरीदा और मैं नहीं पहन पाई। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं ये इमेज के बाद में मुझे इस वाली जो शेल्फ है उस पे ये इमेज लगानी है जो मैं पाना चाहती हूँ। तो मुझे वो इमेज पाने के लिए और ये आउटफिट अपने अंदर डाल कर के मैं ये इमेज लगाऊँगी। ये आपको पिक दिखाई ना, ये जो साड़ी है ये मेरा मोटिवेशन थी। मैंने भी अपने वार्डरोब पे लगाया था। तो जब मैंने ये साड़ी पहनी थी मैं बहुत ही रियल बात बता रही हूँ, मेरे बच्चे मुझसे बोले मम्मा आप सिलेंडर लग रही हो, आप मत पहनो उसको। वो दिन मुझे वो बात चुभ गई थी कि नहीं सच में बिल्कुल बहुत ही खराब फिगर लग रहा है और ये मेरी फेवरेट साड़ी थी।
मैंने उस साड़ी को अपने वार्डरोब में टाँगा और अपनी एक पिक टाँग दी यही वाली कि मुझे इसे चेंज करना है, मुझे ट्रांसफ़ॉर्म होना है। और मैं उस पर प्रयास करती रही क्योंकि हर दिन मैं जब अलमारी खोलती थी तो मुझे सामने वो पिक दिखती थी और मेरा मोटिवेशन बढ़ता था कि नहीं मुझे ये साड़ी पहननी है। अगले साल जब जो है मेरी मौसी की एनिवर्सरी हुई 50th एनिवर्सरी, मैंने अपना फिगर को टोन कर लिया था, मेरी सारी प्रॉब्लम जा चुकी थी 1 साल के अंदर। सिर्फ़ 1 साल की मेहनत मुझे आज तक स्वस्थ और संतुष्ट फ़ील करा रही है। मैंने उसी साड़ी को पहना, उसी आउटफिट को पहना और मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ से मैंने कहाँ अपनी जर्नी को पहुँचाया है। तो मैं सिर्फ़ इसलिए इसको बता रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कहीं से कोई पिक उठाई और उन्होंने हमें दिखा दी। मैं खुद आपको जो है गाइड करूँगी कि क्या चीज़ रियल में हो सकती है और क्या चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ नेट पे या सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए या अपने लाइक्स और व्यूज़ बढ़ाने के लिए होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको रियलिस्टिक तरीके से समझाई जाएँगी। आपने जो गेट के पीछे लगाई थी पिक, ठीक है ना? वो इसलिए लगाई थी क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हैं, डिनर करने के लिए या फिर शॉपिंग करने के लिए, कुछ ना कुछ हम ऐसा खाते हैं जिससे कि वेट हमारा बढ़ना स्टार्ट होता है। हमारी जो लाइफ़स्टाइल है उसमें चेंजेज़ आने स्टार्ट होते हैं क्योंकि जब भी हम गरिष्ठ भोजन रात में करके आते हैं, हमारी रात में नींद नहीं अच्छी आती है। जब रात में नींद अच्छी नहीं आती है तो सुबह जल्दी आँख नहीं खुलती है और हमारा पूरा दिन लेथार्जीनेस से भरा हुआ हो जाता है क्योंकि डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो हमें उस पिक को देखते हुए जाना है कि ये पिक जो पीछे से लगाई है, डोर के पीछे यानी कि जिधर आप डोर खोल के बाहर जाएँगे ना उस साइड में। तो वहाँ पर लगाने के बाद में आप जब उसको देखते हुए निकलेंगे तो आपके माइंड में एक सिग्नल जाएगा कि नहीं, बाहर जो भी खाना है ना उसको सोच समझ के खाना है, क्योंकि घर आकर के उसको पचाना भी है और हमें दूसरे दिन काम पे भी जाना है। तो चलिए, मैं आपको जो है ये बताना चाह रही थी कि किस तरीके से हम अपने माइंडसेट को एक नई दिशा दे करके अपनी हेल्थ गोल की जर्नी का इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जितने लोगों को मेरी बात समझ में आई है, वो लोग चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, "यस, आई एम एग्री विद यू।" आप सभी लोग अपनी-अपनी लिस्ट ज़रूर बनाइएगा और लिस्ट बना कर के मुझे आप मेल कर सकते हैं nvmc98@gmail.com पे या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप नंबर मेरा है 8577827023। आई रिपीट इट अगेन 8577827023। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये निर्मल योग एंड मेडिटेशन सेंटर का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपके उस जो लिस्ट है उसको रिव्यू करके आपको सही दिशा का ज्ञान दूँगी और बस यही कामना करती हूँ कि आप जब भी अपने लिए कुछ भी टारगेट अचीव करने के लिए अपना मन बनाएँ, आप उसमें सफल हों। ठीक है? चलिए